Now 1.5 we have to prove that all the alpha cut of any fuzzy set A, हमारे पास कोई भी फजी सेट A है उसके अल्फ़ा कट्स हमारे पास रियल नंबर पे डिफाइन होंगे, ठीक है, वो कन्वेक्स होंगे। कन्वेक्स कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, मतलब कि हम लोगों ने कन्वर्स पार्ट भी करना है और डायरेक्ट पार्ट भी करना है। अगर हमारे पास मेंबरशिप ऑफ लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू हुआ मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ऑफ आर कामा मेंबरशिप ऑफ एस, हमारे पास जो लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा एस की मेंबरशिप ग्रेटर देन आर इक्वल टू हुई इन दोनों की मेंबरशिप के मिनिमम के, तो तब हमारे पास जो अल्फ़ा का डिफाइन है फजी सेट पे वो कन्वेक्स होगा। और सच दैट इन्होंने बताया हुआ जो आर और एस है ना, हमारे पास आर को बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, और लेमडा भी ये कंडीशन है वो ज़ीरो होगा या वन होगा या उसके दरमियान में होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहना है कि हमारे पास अल्फ़ा कट्स किसी भी फजी सेट के डिफाइन हो रहे हैं आर एन पे, वो कन्वेक्स हैं, और हम लोगों ने शो क्या करना है, ये वाली चीज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू है इसके। फिर हम लोगों ने कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, हम लोगों ने ये ले लेना है और हम लोगों ने शो करना है कि अल्फ़ा कट डिफाइन होगा जो फजी सेट पे होगा वो हमारे पास कन्वेक्स होगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। हमें पता है कि लेट ए क्या डिनोट करता है, फजी सेट ऑन आर बाय दिस थ्योरम स्टेटमेंट। थ्योरम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास ए डिफाइन होता है आर एन पे, जो कि हमारे पास क्या है, एक फजी सेट है। तो लेट ए डिनोट अ फजी सेट ऑन आर एंड लेट अस एज्यूम ए इज़ कन्वेक्स। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए कन्वेक्स है, क्योंकि हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट पार्ट, जिसमें क्या हुआ ए कन्वेक्स है हमारे पास, और शो ये करना है। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, फजी सेट इज़ कन्वेक्स। एक फजी सेट कन्वेक्स कब होता है, इफ़ इट्स अल्फ़ा कट्स आर कन्वेक्स, अगर उसके अल्फ़ा कट्स हमारे पास कन्वेक्स होते हैं तो। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0, 1 दैट इज़, हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं अल्फ़ा कट से, हमें पता है ए अल्फ़ा किसको बिलोंग करता है, अल्फ़ा कट को बिलोंग करता है, सच दैट हमारे पास लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा एस बिलोंग करेगा ए अल्फ़ा को। ये इसकी बाय डेफिनेशन हो जाती है, और हमें पता है कि अल्फ़ा क्या है, 0 और 1 है, और उसके दरमियान में हमारे पास उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या कह लिया सबसे पहले कि ए फजी सेट है, फिर कहा कि ए कन्वेक्स है। तो हम लोग फजी सेट पे कन्वेक्स की डेफिनेशन लगा लेते हैं कि फजी सेट कन्वेक्स कब होगा, जब उसके अल्फ़ा कट्स हमारे पास कन्वेक्स हो जाएंगे। तो हमारे पास हम लोग अल्फ़ा कट्स कन्वेक्स होंगे, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्स डेफिनेशन हमारे पास आर और एस कोई भी दो एलिमेंट्स हम लोग लेते होते हैं ना कन्वेक्स में, तो वो भी हमारे पास अल्फ़ा कट्स को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास ए अल्फ़ा आर कन्वेक्स है, ठीक है, अल्फ़ा कट्स आर कन्वेक्स। हम लोगों ने अल्फ़ा कट्स जो डिफाइन किए वो हमारे पास कन्वेक्स है, इसका मतलब है हम लोग इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ए अल्फ़ा से, वो भी कन्वेक्स है, जिसका मतलब है अभी हम लोगों ने जो शो किया था बाय डेफिनेशन के लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा एस बिलोंग करता है हमारे पास ए लेमडा को, ए अल्फ़ा को, तो हमारे पास ये क्या है, अल्फ़ा कट है। तो अब हम लोग ना अल्फ़ा कट की डेफिनेशन भी एज्यूम कर लेते हैं। अब हम बोलते हैं कि ना नाउ लेट एज्यूम एज बाय द डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा कट। अल्फ़ा कट हमारे पास क्या कहता है कि ए अल्फ़ा किसके इक्वल है, कोई भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है, किस तरह कि उसकी मेंबरशिप ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फ़ा है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फ़ा का मतलब है कि हमारे पास या इक्वल टू अल्फ़ा होगी या ग्रेटर देन अल्फ़ा होगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे तो खाली एक एलिमेंट है एस, लेकिन हम लोगों ने हमारे पास हमने क्या कहा कि हमारे पास अल्फ़ा कट क्या है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं आर और एस होते हैं। तो तब हम लोगों ने लिखा हेयर एक्स इज़ इक्वल टू आर कामा एक्स। अब हम इस पर डेफिनेशन लगा लेते हैं कि मेंबरशिप ऑफ एक्स। अब हम लोगों ने ऊपर क्या कहा कि ये जो पूरे का पूरा एक एलिमेंट है ना, ये बिलोंग करता है अल्फ़ा कट को, तो इसका मतलब है कि इसकी मेंबरशिप क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फ़ा होगी। तो हम लोगों ने लिख लिया कि मेंबरशिप ऑफ लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की क्या हमारे पास कंडीशन है कि अल्फ़ा या तो इक्वल टू मेंबरशिप है या लेस देन या ग्रेटर देन मेंबरशिप है। तो हम लोगों ने लिख लिया अल्फ़ा इक्वल है हमारे पास मेंबरशिप ऑफ एक्स के। अब एक्स में तो आर भी आता है एलिमेंट और एस भी आता है एलिमेंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या लिख लिया, इक्वल टू है हमारे पास मेंबरशिप ऑफ आर कामा मेंबरशिप ऑफ एस, और साथ हम लोगों ने ये मिनिमम साइन लगा लिया। अब हम लोगों के पास ये तमाम कंडीशन जो हम लोगों ने पहले एक डेफिनेशन लगाई कि फजी सेट इज़ कन्वेक्स, अगर हमारे पास अल्फ़ा कट कन्वेक्स होंगे, फिर हम लोगों ने दूसरी डेफिनेशन लगा ली अल्फ़ा कट की, तो इन दोनों से हमें ये ज़ाहिर हुआ कि ये इक्वल है हमारे पास मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ऑफ आर और मेंबरशिप ऑफ एस के।
तो हम लोग इधर से ये कह सकते हैं कि मेंबरशिप ऑफ लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए मिनिमम ऑफ लेमडा आर प्लस कॉमा मेंबरशिप ऑफ लेमडा एस, जबकि हमारे पास आर और एस किसको बिलोंग करते हैं, आर एन को, और लेमडा बिलोंग करते हैं हमारे पास 0 1 को। तो ये हमारे पास डायरेक्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम कन्वर्स पार्ट की तरफ चले जाते हैं। अब कन्वेक्स पार्ट क्या कहता है कि हमारे पास ये मेंबरशिप ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारे पास अल्फा कट ऑफ फजी सेट ए डिफाइन ऑन आर इज कन्वेक्स। अब हम लोगों ने इसको लेके चलना है और हमने प्रूफ क्या कर लेना है, ये हमारे पास So conversely, let us assume that a fuzzy set satisfied membership of lambda r plus 1 minus lambda is greater than or equal to membership of lambda r comma lambda s। तो फॉर आर एस बिलोंग्स टू दी आर एन और लेमडा हमारे पास क्या है 0 1 है। हम लोगों ने ये लेके चलना है एंड वी हैव टू शो दिस। और हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, ए कन्वेक्स से। और हम लोगों ने शो ये क्या करना है कि ए कन्वेक्स है, जिसका मतलब है हमारे पास उसके अल्फा कट्स भी हमारे पास कन्वेक्स होंगे ना। क्या शो करना है, असल में हम लोगों ने कोई भी आर और एस एलिमेंट ए अल्फा से ले लेने और शो ये करना है कि मेंबरशिप आर प्लस 1 माइनस लेमडा ऑफ एस बिलोंग्स टू ए अल्फा। ये हमारे पास ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमारे पास इसका कन्वर्स पार्ट शुरू हो जाता है, जो कि क्या है, नाउ फॉर एनी आर एस बिलोंग्स टू दी ए अल्फा। कोई भी हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं, आर एस ले लेते हैं ए अल्फा से। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट, हमारे पास अल्फा कट की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, किस तरह कि उसकी मेंबरशिप ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा होती है, ठीक है। अब यहाँ एक्स की जगह कौन कौन से एलिमेंट है, आर है और एस है ना हमारे पास कन्वेक्स में। तो हम लोग बोलते हैं कि मेंबरशिप ऑफ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा है एंड मेंबरशिप ऑफ एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा है। ये हम लोगों ने लिख लिया बाय द डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट। अब हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, ये हम लोगों के पास एज्यूम था कि ये हम लोगों ने लेके चलना है और शो क्या करना है कि ए कन्वेक्स है। तो हम लोगों ने लिख लिया एज वी आर गिवन देयर मेंबरशिप ऑफ लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ऑफ आर कॉमा मेंबरशिप ऑफ एस। अब हम लोगों के पास ये जो मेंबरशिप ऑफ आर है, मेंबरशिप ऑफ एस है, इसकी जगह पे हम लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट कर ली। ये वाली साइड एज इट इज़ लिख ली, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इसकी जगह पे हमने लेमडा अल्फा पुट कर लिया, यहाँ भी अल्फा पुट कर लिया। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास ना कोई भी जैसे सेट है 1, 1 इसको हम लोग खाली एक टाइम में लिख लेते होते हैं। तो हम लोगों ने इसको खाली अल्फा लिख लिया, क्या है कि मेंबरशिप ऑफ लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा। अगर हम इस पे गौर करें ना, ये हमारे पास अल्फा कट की डेफिनेशन बनती है। अल्फा कट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स बिलोंग्स टू दैट सच दैट उसका मेंबरशिप ऑफ दैट एलिमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा। तो हमने ये लिखा है मेंबरशिप ऑफ दैट एलिमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब है हमारे पास लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा एस बिलोंग करते हैं हमारे पास अल्फा कट सेट को, ए अल्फा को, फॉर ऑल आर एस बिलोंग्स टू दी ए अल्फा। और हम लोगों ने असल में शो ये करना था कि हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट लेते थे और ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब है ए अल्फा कन्वेक्स है, इसका मतलब है ए कन्वेक्स है और हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है।